ये बात है 20 अप्रैल की, जब दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा रॉकेट आसमान की तरफ रवाना होने के लिए तैयार था। टावर को छोड़ने तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन कुछ देर बाद ही लोगों ने नोटिस किया कि बूस्टर के 33 इंजन्स में से 6 सही से इग्नाइट ही नहीं हुए। थोड़ी ही देर बाद रॉकेट हवा में लरजना शुरू हो गया और लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने एलोन मस्क की नहीं बल्कि दुनिया को भी हिला कर रख दिया। आप सब दोस्तों को अनकवर टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। पिछले कई सालों से इंसान मार्स की तरफ ट्रेवल करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये ख्याल पहले किसी साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली सीरियस कोशिश मार्स तक पहुंचने की 1962 में शुरू की गई। मार्स 2MV एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट था जो मार्स तक उड़ने के लिए बनाया गया था। इस अनमैन्ड 2MV स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद ये अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकल ही नहीं पाया था कि इसका इंजन एक्सप्लोड हो गया। अगले कुछ सालों में सोवियट्स को कुछ और कोशिशें करने का मौका मिला, लेकिन वो मिशंस भी कामयाब नहीं हो सके। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी कोशिशें की और वो भी कामयाब नहीं हो सके, लेकिन 1976 में एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड करने में कामयाब हो गया और वो था नासा का वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट। मार्स तक जाने का सफर एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन है और असल में हम ये बात भूल जाते हैं कि स्पेसशिप को मार्स तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। ये दूरी ऑर्बिटल पोजीशंस पर डिपेंड करती है, जो कभी 50 मिलियन किलोमीटर और कभी 400 मिलियन किलोमीटर तक भी हो सकती है। ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि 50 मिलियन किलोमीटर का सफर हमारी जमीन के 1200 बार चक्कर लगाने के बराबर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की बदौलत ही मुमकिन हो सकता है। इसी सिलसिले में एलोन मस्क भी पिछले 2 दहाइयों से मार्स पर जाने के लिए स्पेस शिप्स बनाने की बात कर रहे हैं। 2016 में एलोन मस्क ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन को बताया कि वो ऐसे स्पेस शिप्स पर काम कर रहे हैं जो बड़ी तादाद में इंसानों और लाखों टन वजनी कार्गो को मार्स पर ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह 2017 में इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स का प्लान दिया। नासा और स्पेसएक्स मिलकर ऐसे रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं जो एक बार लॉन्च हो जाने के बाद रिकवर हो सकते हैं, जिसे रीयूजेबल रॉकेट्स कहा जाता है, और इससे स्पेस ट्रेवलिंग की कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ 2019 में स्टारशिप एक प्रॉपर शेप में सामने आया, जिसे स्टार होपर कहा जाता है, जो कि स्टारशिप में इस्तेमाल होने वाले इंजन की टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा जहाज था। और ठीक सितंबर में एलोन मस्क ने स्पेसक्राफ्ट का पहला वर्जन पेश किया, लेकिन पहले से बने प्रोटोटाइप्स को दूसरी दफा इस्तेमाल करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, खासकर लैंडिंग के मामले में। पिछले कुछ सालों में स्पेसएक्स ने बहुत तरक्की की है। अब स्पेसएक्स स्टारशिप्स रॉकेट्स का इस्तेमाल करने के लिए कुछ मिशंस का इरादा रखता है, जिनमें द डेयर मून प्रोजेक्ट शामिल है, जहां एक स्टारशिप मून के आसपास जाकर जमीन पर वापसी आ जाएगा। ये स्टारशिप असल में मून पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये लोगों को मून की सरफेस को विंडो के थ्रू देखने का मौका देगा। लेकिन इससे पहले इन सब के लिए स्पेसएक्स को अभी भी काम करना था। 2023 के शुरुआत में स्पेसएक्स ने अपने प्लान्स अनाउंस किए, जिसमें अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट किया जाना था। स्टारशिप को स्पेस में भेजना था और इसके लिए 17 अप्रैल की एक तारीख दी गई। लॉन्च के दिन हजारों लोग इंतजार कर रहे थे और स्पेसएक्स लाइव स्ट्रीम पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़े थे। फिर अचानक लॉन्च कैंसिल हो गई। एक प्रेशर वॉल जम गया था और स्पेसएक्स ने फैसला किया कि यह खतरनाक हो सकता है और इसे लॉन्च नहीं होना चाहिए। फिर इसी लॉन्चिंग को 20 अप्रैल पर रीशेड्यूल कर दिया गया। 3 दिन लॉन्चिंग लेट होने के बाद टेंशन और भी बढ़ गई थी कि यह दिन एक हिस्टोरिक अचीवमेंट्स के रूप में याद किया जाएगा या फिर रॉकेट एक्सप्लोड हो जाएगा और जमीन पर आ गिरेगा, जैसे पहले कई बार हो चुका है। 20 अप्रैल सुबह 9 बजे स्पार्कलिंग नीले आसमान के नीचे स्टारशिप पावर अप हुआ और हैरत अंगेज तौर पर जमीन से उठने लगा। पिछले कुछ सेकंड्स तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और मौसम भी बिल्कुल साफ था। फिर लोगों ने नोटिस किया कि बूस्टर के 33 इंजन्स में से 6 सही से इग्नाइट ही नहीं हुए। थोड़ी ही देर बाद रॉकेट हवा में लरजना शुरू हो गया और लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तबाह हो गया और जमीन पर आ गिरा।
लोगों के लिए ये दिन यादगार होगा। मार्स को कॉलोनाइज करने के रास्ते में ये एक सेटबैक हो सकता है, लेकिन स्पेसएक्स से अलग तरीके से देख रहा है। उनके एम्प्लॉइज ने स्पेसशिप्स तबाह होने पर सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये उड़ान लेना उनके लिए एक जीत थी और उन्होंने फ्यूचर में सुधार लाने के लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि स्पेसएक्स का फ्यूचर क्या होगा। क्या वाकई एलोन मस्क इंसानों को मार्स तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे, और क्या वाकई ये सफर इंसानों के लिए महफूज बन पाएगा? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अनकवर टीवी की तरफ से मुझे दीजिए इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।